हेलो फ्रेंड्स, अफशना सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शॉर्ट जैकेट बनाना बताऊंगी। देखिए, हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है। ये आप किसी भी लेंथ में बना सकते हैं, जितनी आपको लेंथ पहननी है। ये हमारी 19 इंच की लेंथ बना रही हूँ मैं। देखिए, हम इसको पहले उल्टा बिछा लेते हैं। ये ओपन साइड हम अपनी साइड रखेंगे। इस कपड़े को, जो हमारा ये प्लेन है, इसे हम निकाल लेते हैं पहले। ये हमारा स्लीवलेस रहेगी जैकेट, स्लीव्स नहीं लगाएंगे हम इसमें। इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इसकी सिलाई का दबाव जो होगा हमारा 1 इंच का, हम वो नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा डोरी लेगी इसका मार्जिन। देखिए, हम फ्रंट में इस डोरी का और लटकन का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा वो एक से 1.5 इंच जो कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा, वो हमारा डोरी ले लेगी मार्जिन। हमारी जैकेट की लेंथ 19 इंच है, तो हम इस तरीके से 19 + 2 इंच करेंगे। नीचे की तरफ से हम फोल्ड देंगे 2 इंच का, और 1.5 इंच का हमारा नीचे फोल्ड जाएगा और 1/2 इंच ऊपर फोल्ड में आएगा, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। सीधा करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो हम 14 में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। 15 इंच का हम हाफ लेंगे, 7.5, 7.5 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 5.5 का हम ब्रॉड रखेंगे, तो हम 2.6 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। 7 इंच लेंथ रखेंगे हम इसकी, आर्म होल की लेंथ। फिटिंग का निशान लगाएंगे हम 13.5 पर। इस तरीके से हम निशान सीधे करेंगे। आर्म होल की गोलाई की जो चौड़ाई होगी वो हम 7.5 पर रखेंगे। इस निशान को मिला देंगे। 7.5 हम शोल्डर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा पीछे का गला सिर्फ हल्की सी शेप में होगा, इस तरीके से, ज़्यादा डीप नहीं होगा। 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे और इसकी हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम फ्रंट का जो शोल्डर आर्म होल जो कटेंगे हमारे, वो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल हो गए और ये हमारे बैक के हो गए। चेस्ट है हमारी 30 इंच, 30 इंच। 30 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे। 1 2 3 4 34। 34 का हम हाफ लेंगे। 17 का हाफ लेंगे 8.5। 8.5 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। आगे हम मार्जिन कितना भी रख सकते हैं। कमर हमारी है 25 इंच। 25 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। 1 2 3 28। 28 का हम 4th पार्ट लेंगे, 7 इंच आएगा। चेस्ट पर भी हमें 4th पार्ट लेना है, यहाँ पर वेस्ट पर भी 4 पार्ट लेना है। इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ की जो लूजिंग होगी वो हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। ये हमारा हिप लेंथ ही पहुँच गई है। हिप का निशान जो लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे। हिप हमारी 33 है। 33 में हम 3 इंच प्लस करेंगे। 36 का हम 4th पार्ट लेंगे, 9 इंच। देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब हमारा ये यहाँ पर 1.5 इंच के करीब सिलाई में जाएगा, तो हम इस तरीके से करेंगे। सीधा निशान लगाएंगे और ये इस तरीके से ले लेंगे हल्का सा शेप में। ये हमारा यहाँ पर कमर में जो पेट का हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे फिट आएगा। और आगे के लिए हम इसमें अब इस तरीके से कर्व देंगे, थोड़ा गोलाई देंगे। देखिए, ये हमारा जब हम इसको फोल्ड करेंगे तब ये हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से। तो हमारा जो निशान होगा वो इस तरीके से लगाएंगे हम। देखिए, हमारी फ्रंट की शेप आ गई है। इसको हम यहाँ से कट करेंगे, निशान पर ही कट करेंगे।
देखिए यहाँ पे शीशा आ रहा है, इसलिए हम कटिंग जहाँ भी हमें करनी है शीशा उतार लेते हैं। देखिए अब हम इसमें फ्रंट का भी निशान पर कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारी फ्रंट कट चुकी हैं। अब हम इस पर इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा बैक है। सेम इसी तरीके से हम कट कर देंगे इसको। सिर्फ हम 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, शोल्डर में 1/2 इंच ले लेंगे। देखिए हमने आगे का भी शोल्डर कट नहीं किया है, आर्म होल कट नहीं किया है, बैक का ही कट कर रखा है, तो हम बैक के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। इस निशान पर हम बाद में से कट करेंगे, जिससे कि हमारे से ये गलती ना हो। शीशे उतार कर ठीक इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम इसको कट करने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल सीधा लेंगे इसे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैक हो गया और यहाँ तक हमें फोल्ड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर एक कट हो गया, एक कट हमारा कमर पर लगेगा। एक कट हमारा यहाँ पर होगा, जो आर्म होल हम बंद करेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट पर निशान लगाया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फ्रंट पर ही निशान लगाएंगे, जिससे कि हमें सीते वक्त निशान ना लगाने पड़े। 7 इंच था हमारा कमर का, और ये हमारा ये कट लगा हुआ है। इन निशानों को हम मिला देंगे। यहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट के आर्म होल हम कट कर देंगे। देखिए हमारे ये फ्रंट के आर्म होल कट चुके हैं, ये हमारा बैक हो गया है। चलिए हम इसको आपको सिलना बताते हैं। देखिए हमारा फ्रंट है, इसको हम इस तरीके से ही रखेंगे। पहले हम नेक कट कर लेंगे। इसका नेक की चौड़ाई हम 5.5 रखने वाले हैं, तो इसको हम 2.6 इसका हाफ बैठेगा, लेकिन हम इसको सिलाई के मार्जिन छोड़कर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम इसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे, यानी कि 2.25 पर। और इसकी जो डीपनेस रखेंगे वो हम रखेंगे 6 इंच। बॉक्स बनाकर इस तरीके से शेप देंगे इसकी। देखिए हमारा नेक कट चुका है। थोड़ी सी हल्की सी शेप हम इसकी यहाँ पर सही करेंगे, जो कि हमारी ये गोलाई ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। अब हम इसको सिंगल पार्ट को लेकर सिर्फ सिंगल सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिर्फ सिलाई लगाने वाली हूँ।
देखिए एक सिलाई लगने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड में करेंगे। ये हमारा राउंड शेप में है इसलिए एक साथ डबल फोल्ड होगा नहीं, तो हम सिंगल सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए हमारा पल्ले पे पूरे पे सिलाई लग गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से पर भी सिलाई लगाएंगे, सेम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए अब हमारे दोनों पल्लों पर सिलाई लग गई है। अब हम इसको बैक के साथ जॉइंट करेंगे। ये हमारा बैक है, इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। फ्रंट के ऊपर फ्रंट हिस्सा ही रखकर जॉइंट होगा ये। देखिए बिल्कुल इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको बैक हिस्से को इस तरीके से पकड़कर इस तरह से मिलाते हुए, दोनों कंधों को मिलाते हुए सिर्फ 1 इंच के करीब हम इसको गोलाई देंगे। इस तरीके से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे जिससे कि हम यहाँ पर फोल्ड करने में ले सकें। अब हम इसकी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए हम इसकी गोलाई पर पहले एक सिंगल सिलाई लगा लेते हैं, जैसे हमने फ्रंट पर लगाई थी इसी तरीके से हम इसके गले पर लगा लेंगे। अब हम इसको डबल फोल्ड में लेंगे। डबल फोल्ड करने के लिए हम इसको सीधा करते हैं पहले ऐसे, और यहाँ पर सिलाई दबाते हुए लगाएंगे हम, जिससे कि हमारे कंधे भी दब जाएंगे। और ये हम बैक साइड में फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए हमारा ये नेक भी बन गया है पीछे का, और ये इसके साथ भी अटैच हो गया है। अब हम इस पर पहले यहाँ पर पट्टी लगाकर हम इसके शोल्डर फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस पर आर्म होल पर पट्टी लगाने के लिए हम किसी भी कपड़े का यूज़ कर लेंगे। ब्लैक कलर के कपड़े का, हम प्लेन कपड़े का यूज़ कर रहे हैं। इससे हम और एक पट्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से और एक पट्टी निकलेगी। दो लंबी हम और एक पट्टियाँ निकाल लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। देखिए हम एक पट्टी लेकर इस पर लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से रखेंगे हम, सीधे पर रखना है हमें इसको, और एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए चले जाना है। देखिए यहाँ पर हम गोलाई में कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे।
ध्यान रखना है हमें सिलाई ना कटे। इस तरीके से अब हम इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितना हमें चौड़ी पट्टी रखनी है उतनी चौड़ी हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा चौड़ी ना रखें। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ पट्टी लगाकर अंदर फोल्ड करूँगी। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारा फ्रंट से इस तरीके से तैयार है, सीधी साइड से। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये बैक हिस्सा है। इसी तरीके से हम बिल्कुल सेम दूसरे हिस्से पर भी सिलाई लगाएंगे। इसका दूसरा आर्म होल भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। दोनों हमने आर्म होल रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। देखिए फिटिंग की हमारी सिलाई है, इस तरीके से रखकर इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब हमारे यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे दो। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे से हमारा फ्रंट से ओपन है और बैक से कमर पे से उठ जाती है ये पहनने के बाद। जैकेट शॉर्ट, इससे भी चाहे आप शॉर्ट हो उसमें भी आप इसी तरीके से प्लेट्स डालें तो ये कमर से उठेगी नहीं। देखिए प्लेट्स डालने का तरीका बता रही हूँ मैं। इस तरीके से सेंटर में करके कट लगा लेंगे। अब इस कट पर हम इस सिलाई को रखेंगे जो हमने सिलाई लगाई है। इस तरीके से इस सिलाई को रखकर ये हमारे प्लेट्स का हिस्सा निकल कर आ गया है। बिल्कुल सेंटर रखें सीधा। देखिए ये हमारा ये कट से है, ये हमने इससे मिला लिया है इस तरीके से। और कम से कम आधा इंच के करीब हम प्लेट्स की शेप देंगे। देखिए हम इस तरीके से उतार कर लाएंगे तो ये हमारा शीशा आ रहा है यहाँ पर, इसको हम निकाल लेंगे। प्लेट्स जो डालेंगे हम, देखिए ये हमारा ये कमर का निशान जो है, ये कमर का निशान है। इससे हम 2 इंच और ऊपर डालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे हम इस निशान पर। देखिए हमारी प्लेट डल चुकी है पीछे बैक साइड में। अब हम दूसरी प्लेट भी ऐसे डालेंगे। दूसरी प्लेट के लिए आप इसको टोटल लेंथ ले सकते हैं आप। ये हमारी टोटल लंबाई हो रही है इसकी 10 इंच। 10 इंच लंबी हम इधर डालेंगे, इधर भी ये सेम होगा। देखिए ये हमारा ये कट है। देखिए ये हमारी ये सिलाई आ गई, ये कट आ गया। हम दोनों को मिलाते हुए देखिए सेंटर बिल्कुल इस कट से ही मिलता हुआ है।
देखिए सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारा ये यहाँ पर फोल्ड होगा, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए सीधा करते हुए 10 इंच लंबी ही हम प्लेट डालेंगे। देखिए 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर यहाँ तक हमें प्लेट उतारनी है। देखिए ये भी हमने प्लेट डाल ली है। बैक साइड में इस तरीके से हमारी दोनों प्लेट्स आ गई हैं। अब हम इसको सीधी करेंगे। देखिए ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था, अब हम इसका मार्जिन इधर साइड रखते हुए, बैक साइड में ही रखते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बैक साइड से हम चौड़ा ही फोल्ड करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है, यहाँ पर मोटा कपड़ा है इसलिए आराम से लगाने हैं सिलाई। थोड़ा यहाँ से कपड़े को लूज ही रखेंगे जिससे कि हमारा ये कपड़ा खींचे ना। देखिए पूरी सिलाई लगा ली हमने। इसको सीधा करेंगे। ये हमारी जैकेट बनकर रेडी है। अब हम इसमें डोरी के लिए निशान लगाएंगे। अगर आपने अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है तो इसमें कट लगा लें, नहीं तो ये फोल्ड होता रहेगा क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मोटा कपड़ा है। इस तरीके से कट लगा लें। इसमें हम डोरी का निशान लगाएंगे। देखिए डोरी का निशान हम इसमें जो हमारा कमर का निशान है उससे 1-1.5 इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर 10.5 पर निशान लगा लिया हमने। देखिए हमारी डोरी है। इस डोरी को हम हाफ कट कर लेंगे। ये 1 मीटर है। यहाँ पर इस निशान पर ही हम इसको रखकर इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। एक दो बार पक्का करेंगे यहीं पर। इसी तरीके से हम दूसरी लगा लेते हैं डोरी दूसरी साइड। देखिए डोरी लग चुकी है हमारी। इस तरीके से बांधने के लिए इसमें हम अब ये लटकन लगाएंगे। आप चाहें तो इसे सुई से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको मशीन से ही लगाना बताऊंगी किस तरीके से लगाऊंगी, इसलिए मैं मैचिंग धागा लगा लूँगी। जैसे ये गोल्डन डोरी है तो गोल्डन ही धागा लगाऊंगी। देखिए हम इसे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। आगे पीछे करते रहेंगे। देखिए बिल्कुल पक्की लग गई है हमारी। आप इसी तरीके से हाथ से भी लगा सकते हैं सुई से। मैंने मशीन से ही लगा दी है। देखिए इसी तरीके से हम दूसरी लगाएंगे।
देखिए हमारी जैकेट ये रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।